अलवर लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने का संकल्प लिया है तो मोदी जी की गारंटी को अलवर के गांव-गांव तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। अलवर से जब मेरे को टिकट मिला, अलवर से मेरा 40 साल का लगाव है, आना जाना है। सांसद के रूप में अपने साथियों के साथ मिलकर के अलवर के लिए कार्य किया है। और जब मेरे को टिकट मिला तो मैंने कहा कि मैं अलवर की अपनी लोकसभा के चुनाव की तैयारी कैसे करूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब बड़ी जिम्मेदारी किसी को मिलती है तो ये मनुष्य के अकेले की ताकत नहीं होती, उसको ये अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि वही सब कुछ कर सकता है। हम अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर वालों का आशीर्वाद रहता है। अलवर संतों की, तपस्वियों की धरती रही है, इसलिए मैंने सबसे पहले जैसे ही हाईवे से आया तो भिवाड़ी के पास उतर के 6 किलोमीटर पहले बाबा मोहन राम के जाकर के मैंने आशीर्वाद। और उसके बाद जब मैं अलवर पहुंचा तो अलवर पहुंचने पर वहां जगन्नाथ मंदिर से लेकर के बाबा भर्तरीनाथ की यात्रा करी और ये आशीर्वाद लिया कि अलवर की जनता प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर विश्वास कर रही है और उसको जोड़ने का जो सेतु मुझको बनाने का काम कर रही है, अपने उस कार्य को मैं ईमानदारी से कर सकूं और मुझे वो आशीर्वाद मिले। मैं ये नहीं भूल सकता हूं कि हमारी पार्टी, जिस पार्टी का मैं एक सिपाही हूं, एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी के कार्य के नाते मैंने 2013 के राजस्थान चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, हरियाणा, दिल्ली और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन सब राज्यों में काम किया। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक परिवार से निकली हुई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां पर राजनीति जाकर के केंद्र और जिले में किसी एक परिवार की चौखट में जाकर के रुक जाती हो। भारतीय जनता पार्टी वो कार्यकर्ता पार्टी है जो कार्यकर्ता के सामर्थ्य और संकल्प के साथ चलती है। और इसलिए मेरे को जब ये टिकट मिली और मेरी देव दर्शन यात्रा प्रारंभ हुई तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले अपने बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के मिलूंगा, क्योंकि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मुझे गौरव है कि मेरा यदुकुल में जन्म हुआ, लेकिन मैं यहाँ पार्टी के सांसद के नाते 36 बिरादरी और 36 समाज का कार्यकर्ता हूँ। मुझे ये जानकारी हमेशा रहती है कि जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूँ तो उस पार्टी को भी ये लगना चाहिए कि जिस समाज से आया है वो निष्ठा, योग्यता, संकल्प के साथ काम करती है। वो भी मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं पूरा करने का काम। और इसलिए मैं जब सांसद के रूप में आपकी सेवा करने का संकल्प लेता हूं तो 36 बिरादरी और पूरे क्षेत्र के विकास का संकल्प लेता हूं, क्योंकि हम जिस मोदी जी की संकल्पना को लेकर के काम करते हैं वो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ ही चल सकती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। राजनीति जो होती है वो बहुत ज्यादा साख पर चलती है। जिसकी साख होती है वही राजनीति को लंबे समय तक कर सकता है। एक बार टिकट मांगने के बाद डॉक्टर जसवंत जी कह रहे थे, और मैं ये मानता हूं कि जनता जितना हमको सिर पर चढ़ाती है उतनी ही हमसे जवाबदारी की मांग भी करती है, उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का क्या अंतर है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 साल पहले और उस देश को एक विकल्प देने के लिए 95 में, बल्कि 30 साल पहले, कि आखिर कांग्रेस के इस परिवारवाद में जा रहे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को निकालने के लिए कोई विकल्प देना चाहिए। और विकल्प देने के लिए अटल जी ने अपने विराट व्यक्तित्व से एनडीए की स्थापना की। और आप देखेंगे कि एनडीए ने पहली बार जनता पार्टी का प्रयोग असफल होने के बाद भी पहली बार एनडीए ने एक विभिन्न दलों से मिलाकर के एक सफल सरकार को अटल जी के नेतृत्व में चलाया। बाद में 10 साल यूपीए का शासन आया और यूपीए का शासन आने के बाद भी न तो एनडीए खत्म हुआ
ना एनडीए का संकल्प खत्म हुआ, ना एनडीए के भारत के लोकतंत्र को बचाने की संकल्पना खत्म हुई। हम एनडीए को लेकर के काम करते थे। आज हम शासन में आए, शासन में आने के बाद एनडीए वैसे के वैसा अटूट है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने एनडीए का मुकाबला करने के लिए यूपीए बनाया सरकार में। वो इसीलिए आए कि केवल उनकी 6 सीटें ज्यादा थी। 10 साल उन्होंने शासन किया। 10 साल शासन करने के बाद जब वो हारने लगे तो उनको लगा कि ये दुकान तो यूपीए की दिवालिया हो गई है। वो नया नाम रख करके ले आए एनडीए। ये सबसे बड़ा अंतर है कि जो यूपीए के नाम पर जिन्होंने 10 साल तक देश को लूटा और उनको लगा कि ये जो यूपीए नाम के शब्द को जनता पहचान चुकी है, तो अपना नया नाम लेकर के आए इंडी। इंडी लेकर के आ गए, इंडी गठबंधन लेकर के आ गए। इंडी गठबंधन लेकर के आए तो हरेक को जाकर के कांग्रेस वाले कान में क्या आए कि आप भी प्रधानमंत्री, आप भी प्रधानमंत्री, आप भी प्रधानमंत्री। जब सारे इकट्ठे हुए तो ममता बनर्जी ने कहा, इन्होंने तो नीतीश कुमार को ये कहा, तो पहले ममता जी चली गई। फिर नीतीश जी को लगा तो धोखा करने वाले आदमी, मेरे पुराने साथी अच्छे हैं, नीतीश जी वापस आ गए। फिर जहां पर देखे इंडी बनने से पहले बिखर क्यों रहा है, इंडी बनने से पहले ये टूट क्यों रहा है? क्योंकि कांग्रेस की एक ही राजनीति है, कुल मिलाकर के देश की राजनीति को एक चौखट पे ले जाके कैद करो, वो चाहे दिल्ली हो चाहे अलवर हो, उससे निकालकर गरीब आदमी तक राजनीति को ले जाना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और इसलिए लोग मेरे से जब पूछते हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आ रहे हैं कि लोकतंत्र की खुली हवा, लोकतंत्र की ताकत और लोकतंत्र में गरीब आदमी के सपने भी पूरे हो सकते हैं और गरीब आदमी एक राजनीति को कर सकता है। अगर वो पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, मैं एक आप ही की तरह साधारण किसान परिवार से निकला हुआ लड़का, ना तो मेरे परिवार में कोई वकील था और ना मेरे परिवार में कोई राजनीतिक दखल था, लेकिन मैंने पटौदी की तहसील कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक वकालत करी और मेरी उसी वकालत के दम पे पार्टी ने मेरे को राष्ट्रीय मंत्री बनाया। मैं 11 साल तक पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री रहा। मोदी जी ने अपनी सरकार में मुझे केंद्रीय मंत्री के रूप में शामिल किया। एक किसान के बेटे को स्वाभिमान के साथ अगर आगे बढ़ने की ताकत देने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को नमन करने के लिए बैठक लेने के लिए। और पिछले 10 साल में देश ने अपने आप को बदलते हुए देखा है। 10 साल पहले जब यूपीए का शासनकाल था तो हिंदुस्तान 5 डगमगाती हुई अर्थव्यवस्थाओं में था। हिंदुस्तान ऐसी डगमगाती अर्थव्यवस्था में था कि लोग हिंदुस्तान में निवेश करने से डरते थे। आज जब 10 साल मोदी जी का शासनकाल हो गया है तो हिंदुस्तान दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हो गया है। और जब मोदी जी 2029 का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे तो हिंदुस्तान देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कांग्रेस एक तरीके से इस देश में 70 साल तक शासन करती रही। पहले किसी योजना का नाम लेते थे, अगले 5 साल में उसके नाम पे वोट लेते थे, फिर उसके लिए कोई फीता नापते थे, जमीन नापते थे, फिर 5 साल कहते थे कि अब ये योजना आएगी, फिर उसके लिए और आगे जाकर के उद्घाटन करने का काम करते थे, फिर 5 साल ले लिया करते थे। राजस्थान भी इस बात का साक्षी है कि कितने लंबे समय से राजस्थान नहर की परियोजना चलती थी, लेकिन त्वरित गति से अगर किसी के कार्यकाल में पूरी हुई तो भैरव सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में इसकी पूरी हुई। कांग्रेस कभी इस चीज को नहीं कर सकती। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर के बात चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कभी ईआरसीपी के लिए कोई काम करने की बात करी नहीं। ईआरसीपी का विषय पहले की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में हमने आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि हम ये जानते हैं
कि आज हिंदुस्तान में जो पानी की कमी है, हमारा जितना भूभाग क्षेत्र है उसकी तुलना में हिंदुस्तान में पानी की बहुत कमी है। और ऐसे में जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, उन वाटर रिसोर्सेज में आपस में लिंकेज किया जाए, वाटर रिसोर्सेज में लिंकेज करके जहां पानी की कमी है वहां पानी को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद जब आजादी के 75 साल हुए तो उन्होंने अमृत सरोवर कार्यक्रम चलाया। हर गांव, हर जिले में 75 तालाब खोदने की बात है और उस पर सरकार ने काम किया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी पिछली राजस्थान की सरकार योजना को बना के गई थी, जो हमने एक योजना को बनाया था कि पार्वती, काली सिंध और चंबल को इसको जोड़ करके एक पानी का आपस में लिंकेज को खड़ा किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, गहलोत साहब की सरकार आपस में रुमाल झपट्टे के खेल में इतनी बिजी थी, सचिन जी और अशोक जी एक दूसरे को गिराने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इसके ऊपर कार्यवाही नहीं की। पिछली बार लोकसभा के चुनाव का यही समय था, वहां पर कमलनाथ जी की सरकार थी, यहाँ पर अशोक गहलोत जी की सरकार थी। दोनों ने आपस में कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं करी। और इस बार जब जनता ने मौका दिया, वापस से राजस्थान में हमारे भजन लाल जी की सरकार आई, हमारे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार आई। दोनों मुख्यमंत्री कार्यकर्ता के रूप में निकले हुए थे, लेकिन 100 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने MOU साइन करके वर्षों से लंबित परियोजना को आगे करने का काम किया। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में काम करने का। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है। 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी ने पुराने राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की समीक्षा करी थी, तब ये देखा था कि हिंदुस्तान में लगभग 200 के करीब परियोजनाएं लंबित पड़ी थी। प्रधानमंत्री जी हर दूसरे महीने प्रगति की एक बैठक की समीक्षा लेते थे। आज देश की पुरानी सारी परियोजनाओं को समाप्त करके देश इस स्तर पे आ गया है कि अब दिल्ली बॉम्बे जाने के लिए केवल एक हाईवे नहीं है, इधर से भी हाईवे है और अलवर के दूसरी तरफ से भी सुपर एक्सप्रेस वे है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी है। मैं ये मानता हूं कि हमारे जो बहरोड की सिचुएशन है, जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो दिल्ली मुंबई जो हमारा मेन कॉरिडोर है उसके ऊपर हमारी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है। और भौगोलिक क्षेत्र के कारण भी किसी भी क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए जो ERCP का जो हम लोग MOU करके लाए हैं, उसमें हम ये जानते हैं कि अगर इस कॉरिडोर को आगे बढ़ाना है तो इसमें कोई समय पे आने वाला पानी का जो वाटर लॉगिंग, कभी कभी फ्लड आएगा या कभी जो उसका मेन समस्या ड्रॉट है, सूखा है, सूखे की जो समस्या है उसके लिए किस प्रकार से पानी को ERCP के माध्यम से जोड़ा जाए, जिसके कारण टूरिज्म, इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और किसानों की सिंचाई की, इरिगेशन की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। अलवर में भी 6 से ज्यादा बांधों में जो हमारे पुराने बांध है उसमें उस पानी को लाने का काम किया जाएगा। कुल मिला के इस परियोजना से जो राजस्थान के राज्य लाभान्वित होंगे उसमें हमारा अलवर का लोकसभा क्षेत्र भी उसके अंतर्गत शामिल है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन लंबी परियोजनाओं के साथ साथ जो त्वरित रूप से जो कुछ समय के लिए बाकी जो हम लोगों को वाटर ग्रेडिंग को बढ़ाने के लिए, वाटर टेबल को बढ़ाने के लिए जो काम करने होंगे, निश्चित रूप से मैं वो सौभाग्यशाली सांसद हूं जिसको अपने पूर्व अनुभवी जनप्रतिनिधियों का पूरा साथ है। मैं उनकी सलाह और सहयोग से पूरी लड़ाई, पूरी आपकी बात दिल्ली से लेकर के जयपुर तक रखूंगा और इस क्षेत्र के इस काम में पूरा मन लगाकर काम करूंगा। ये बात मैं आपको सामने इसलिए कह रहा हूं कि मेरी रिकॉर्डिंग की बात है, ये मेरी जबान जो है ये आपके सामने आपकी ताकत के साथ आगे बढ़ने का काम करे। मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं।
और ये जो नए भारत का जो निर्माण हो रहा है, इसमें भारत में विकास भी है और विरासत भी है। विकास इस तरीके से है कि हमारे देश में आज नए नए अनेक विषयों में रोजगार के नए अवसरों को खड़ा किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी ताकत है। मैंने अपने अलवर के जो सांसद के रूप में, राज्यसभा सांसद के रूप में अपने मित्रों के साथ जो काम किया, उसमें मैंने वैसे तो 193 काम किए, लेकिन जब आजादी का अमृत महोत्सव आया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी सांसदों को कोई एक ना एक विषय का संकल्प लेना चाहिए। मैं अपने मूल गांव में, क्योंकि मैं डॉक्टर करण सिंह जी के संपर्क में विद्यार्थी काल से हूं, और एक चीज के लिए हम सब डॉक्टर करण सिंह जी का हमेशा सम्मान करते हैं कि उन्होंने विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल बनाने की शुरुआत की। पहली बार अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कहीं जयपुर में जाकर के कमरा ना लेकर के अगर पढ़ाई और एजुकेशन की बात की, अगर किसी ने सबसे पहले शुरुआत करके सफलता के साथ करा तो वो काम डॉक्टर करण सिंह जी ने किया, और इसलिए समाज हमेशा आपका सम्मान करता है।